ना 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 ना, ये आदत पड़ जाती है फिर इसकी। अपना थोड़ा थोड़ा आओ, थोड़ा थोड़ा, मैं आ रहा हूँ, जरा वेट जी। प्रतीक जी, देखिए आज जो आप जिस मुद्दे को लेकर आज आप आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में बोला कि सुरक्षा में चूक, इतने लोग आपने इन्फॉर्म नहीं किया। एक तो कश्मीर का ये प्रशासन का ये कहना कि इन्फॉर्म नहीं किया, भीड़ ज्यादा आ गई तो यात्रा स्थगित। लेकिन ये भी इल्जाम लग रहा है कि आप श्रीनगर तक जाना ही नहीं चाहते और झंडा आप जो है कांग्रेस के कार्यालय में फहराना चाहते हैं। अरे लाल चौक में जाइए और फिर झंडा फहराइए। अब आप देखिए सारी बातें आप बोल दिए, अब इसका जवाब आप आराम से लेंगे आप जी ये देश, जब ये हमारा देश भारत एक, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा सोशलिस्ट सेकुलर और फैब्रिक है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, और जो सिक्योर करती है हमारे फ्रीडम को, हमारी लिबर्टी को, हमारी इक्वलिटी को, और जब फ्रीडम की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो आप ये बताएं इस देश में जो 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का एक प्रमुख नेता है, और वो नेता कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है, किन मुद्दों को लेकर जाता है? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, भारत जोड़ो की आप बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी की बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा जुड़ जाती है, और केवल राहुल गांधी की बात नहीं जुड़ जाती है, लोगों के गरीबी से लेकर बेरोजगारी सारे मुद्दे उड़ जाते हैं। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, भारत के उन लोगों की बेरोजगारियों की यात्रा है जिसको लेकर वहां जाना चाह रहे थे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ये 133वां दिन है, 133वां दिन है जहां पर वो यात्रा करने जा रहे हैं, आप बताएं कि आज हमारे ही कांग्रेस के लोग रास्ते को ढूंढ रहे हैं, आपके एक सिपाही नहीं मिलते। अरे आप राजनीति करें, लेकिन राजनीति इस तरह ना करें कि विपक्ष के नेता को जान मारने की नौबत। बिल्कुल, मैं आ गया। एक बार पहले जरा जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर से लोग आए हैं, पहले उनका खैर मकदम होना चाहिए। बहुत पानी आनी पूछा किसी ने कि नहीं? नहीं पानी में गाढ़ा पानी लाओ पहले। ये ऐसा नहीं है कि मैं पलवल वालों को पानी नहीं पूछता मैं पलवल वालों से भी हूँ, गोरखपुर वालों से भी हूँ, लेकिन ये दूर से आए जरा। जी जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? हाँ, बस ऐसे ही, बस ऊपर वाले का रहम बना रहे। जी जनाब, बोलिए, फरमाइए। राहुल गांधी से हमें प्यार है। वहाँ बहुत भीड़ हुई, भारत जोड़ो जो यात्रा थी वहाँ बहुत भीड़ हुई थी, इसलिए बंद हुई थी। वाह, राहुल गांधी से प्यार है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। राहुल गांधी से किसी को भी प्यार हो सकता है, नेता है, और नेता है तो प्यार होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी जनाब, बस बोल दिया इसने। कश्मीर की यही अदा मुझे मार देती है। बोले जनाब इन्होंने बोल दिया, उसी में मेरी आवाज करम मारूंगा भी। जी जनाब, क्या चिंता? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कॉमेडियन भी है साथ में। कौन? गांधी जी, राहुल गांधी जी। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है। प्रवीण भाई, अब आपकी बात है मैंने सुन ली, लेकिन ये बहुत गलत बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर का आदमी कह सकता है। कानपुर, चुपचाप बैठ जाओ, वाले तो भगाऊंगा, चुपचाप बैठ जाओ। शो है, उसका डिसिप्लिन होता है। कानपुर का आदमी है तो कह सकता है, ये मैं जानता हूं। वो कानपुर में एक शब्द चलता है, चिकाई भाजी, जानते हैं ना उसको? हाँ, तो ये ना, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। जी वन सम्मानजनक पैसा है साहब, कॉमेडियन होना भी सम्मान का। मैं जानता हूं, लेकिन नीयत नहीं समझ में आती। जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो समझ में आ जाता है कि मतलब ये आदमी कैसे कह रहा है, बोल कैसे रहा है। तो आत्मा में घुस जाता हूं मैं, साधारण आदमी थोड़ी ना हूं। जी जनाब, आया। जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर एक श्रेय दिया गया कि कश्मीर के अंदर बहुत भीड़ हुई है, भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया। ये बताइए अभी तक भारत के अंदर कितनी स्मार्ट सिटी हुई है, कितनों को रोजगार मिला है, कितने तब्दीली कश्मीर के अंदर आई है। 370 हटने के बाद उसका श्रेय कौन लेगा? और ये बताइए किसी के अकाउंट में जो 15 लाख कब तक आने वाले, उसका श्रेय मोदी जी कब लेंगे? ये 15 लाख भी पिंड नहीं छोड़ते। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन 15 लाख का जो ये तकादा है ना, ये छूटता नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जनाब आली, बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं कहा था कि भीड़ हुई है। मुर्तजा भाई फिल्म क्रिटिक हैं, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया था कि फिल्म कैसी चल रही है, बोले बहुत अच्छी चल रही है और श्रीनगर में हाउसफुल जा रही है। तो बस यूं ही बात छेड़ी थी। बीजेपी ऑफकोर्स आपका सवाल ने देखे, बेरोजगारी, रोजगार और खासतौर से इंडस्ट्री को लेकर सवाल है। जी, काला धन अभी तक नहीं आया, जिसके लिए मोदी सरकार देश के अंदर आई। उन्होंने कहा था कि काला धन लेके आऊंगा, कहा
मुद्दे तो भी शुरू हुए हैं, मुद्दों के अंदर बात। मुद्दे तो अभी शुरू हुए हैं। मुद्दे का मतलब समझे नहीं समझे? तो बहुत बोले हो तुम लोग। पहले 24 तो अभी आई नहीं है, 400 दिन बाकी हैं, तो वो है बस, और कुछ नहीं है। ले दे के बाद 24 की है। आया जी जनाब विशाल जी। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर अगर परमिट ना खत्म होता तो आज यात्रा हो रही होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं आप? हाँ, तो यदि इनसे पूछिए ना, अपने पर्सनल एजेंडे के तहत खता की और 7 सदियों ने सजा पाई। हिंदुओं का पलायन, कश्मीर को सेपरेट स्टेटस, अनुच्छेद 370 को स्पेशल स्टेटस रखना, उस समय संविधान के मसौदे में 306A। इनसे पूछना जब संविधान सभा में आयंगर जी से सवाल किया गया जो नेहरू जी के सचिव थे कि भैया इतना हमदर्दी क्यों, तो 5 गलतियां थीं। पर्सनल एजेंडे के तहत बार बार ये कहना कि शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाओ, जो कौन सी पर्सनल एजेंडा को सेट किया जा रहा था। 27 अक्टूबर को 1952 में बयान देना कि 27 अक्टूबर को भी विलय हम बहुत मजबूरी से कर रहे हैं, जबकि महाराजा हरि सिंह पहले दिन से लगातार कह रहे थे। पूछना इनसे 2 निशान 2 विधान क्यों बनाया था? तब भारत नहीं जुड़ना दिख रहा था, बोलो ना। और आज क्यों नहीं श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात हो रही है? फिर पर्सनल एजेंडा, वारे एजेंडाधारी, वारे एजेंडा जीवी। लेकिन ये जनता है, ये जनता जानती है कि जो जो गलतियां आपने की, जिनकी सजा कश्मीर को मिली, भारत भुगता, उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में, एक तारीख में भारत को भारत बनाया, इंडिया फर्स्ट की बात की। आपके लिए तो कहाँ से आना हुआ साहब? मैं जयपुर से हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका रोज शो देखता हूँ। अरे तुम तो एकदम सांस में ही बोलते हो यार, गजब। क्या नाम है तुम्हारा? विजय गौतम नाम है। विजय गौतम जी। कहाँ से आना हुआ? जयपुर से जी। प्रॉपर जयपुर से हूँ। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। फाइनेंस सेक्टर में। तो देखिए एक चीज बताइए, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल ना, अरे कोई बिल्कुल। मैं आपसे कोई अच्छी बात लेके आए हो जयपुर से, कुछ खाने की चीज लाए हो तो बताओ, कुछ बात हो तो अच्छी चीज बताओ। बिल्कुल सर बताऊंगा। हाँ। जो ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है ना, पहले राजस्थान में कांग्रेस को तो जोड़ ले आपस में। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आज तक 16 एग्जाम हुए, 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। मैं खुद बैठता हूँ एग्जामों में, मुझे मेरी कंडीशन पता है। ये बोल रहे हैं रोजगार, 2014 से पहले क्या कलेक्टर थे सब है? मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। सारे विधायक, कोई बजरी चोरी में लग रहा है, कोई पेपर चोरी में लग रहा है, कोई किस में लग रहा है? कर क्या रहे हैं ये लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपका सवाल है और आपने पूछा है। कहाँ से आना हुआ आपका? बुलंदशहर से। बुलंदशहर में कहाँ रहते हैं आप? शिकारपुर में। शिकारपुर में। रुको, क्या हुआ? तुम भी वही शिकारपुर के हो? तुम तो लग रहे हो शिकारपुर के। नो 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 नो, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। मैं शिकारपुर का बड़ा मुरीद हूँ, शिकारपुर अक्सर गया भी हूँ। और वो मैं एक बार जा रहा था शिकारपुर में, मैंने पूछा यहाँ क्या है? बोले ये चाउमीन बनते हैं। वो एकदम रोड पे ही बना रहा था। तो मैंने कहा कहाँ का है? बोले शिकारपुर का चाउमीन है। तुम्हें नहीं याद होगा, मुझे याद है। तुम कब गए थे शिकारपुर? दिल्ली में रहते हो जी। क्या कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। देखना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात जो लगे वही लेके जाना, वो गड़बड़ बात नहीं। हाँ हैदर, बहुत दिन हो गया तुमसे पूछे हुए। कैसे हैं आपको? मैंने कितने दिन के लिए शो से बाहर निकाला था आपको? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए निकाला था ना? शो से बाहर। पानी की सजा थी वो। हाँ? काले पानी की सजा थी। काले पानी की सजा के बाद बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। मैं भी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, 500 रुपए की टिकट लेकर 200 रुपए के वो खाकर पॉपकॉर्न, 200 रुपए की कैंपा कोला पीने के बाद कौन गरीब है इस देश में? कौन बेरोजगार है? कोई भी बेरोजगार नहीं है। ये तो इन्होंने एक हवा बना रखा है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है। हाय अल्लाह, भगवान ने तुम्हें आंखें जरूर दी हैं पर दीद नहीं होता तुम्हारी। तुम्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं, ये लोग कह रहे हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें नहीं दिखाई देता? तुम्हें भी तो बुद्धि दी है भगवान ने। फिर क्या हुआ जी? 1 by 1 10 गिव मी लास्ट है हमारे पैनल की। 10 गिव मी। हाँ जी प्रतीक सर। भाई रुको, अरे बहस नहीं, वहां का है बहस। अमेठी चुपचाप खड़े रहो। पुराने हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे अभी भी काले हैं जी।
प्रतीक सर, हाँ। अभी हमें कल ही ने इसी डिबेट से 365 लोग निकाले हैं मैंने। चुपचाप खड़े रहना। जी जी जनाब। प्रतीक जी, हाँ कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया। जी। गणतंत्र दिवस का मूल प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के एक कोई नहीं बात करना है, इधर से न उधर से। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में सब आता है। कन्या से, कश्मीर से कन्याकुमारी सब लोग आते हैं। उसमें जात धर्म मजहब नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम नहीं आता है। हम भारत के लोग। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारत बचपन की झूला, जवानी की फुलवाड़ी और बुढ़ापे की काबा और काशी है। वाह। ये हिंदुस्तान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती इसी 12 जनवरी को मनाया गया। जनवरी युवाओं का महीना होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 जनवरी को शहादत दिवस राष्ट्रपिता गांधी का इसी महीने में है। तो सब मिला जुला का कहना क्या चाहते हैं? ये टीवी वाले गड़बड़ है क्या? यही कहना चाहते हैं ना? आपने डिबेट अच्छा किया, हाँ। लेकिन इस हम भारत, ये जोड़ने की बात है। कहने लगे ये बाकी सब तो ठीक है, ये टीवी वाले बड़े गड़बड़ हैं। कुल मिलाकर वो देर बता नहीं पाए। मैं बताता हूं, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उनका कहना था कि हम सारे लोग अच्छे हैं, ये टीवी वाले रह रह के लड़ाई निकालते हैं, दरार ढूंढते हैं। क्या क्या ढूंढते हैं? आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या ढूंढते हैं? जोर से बोला करो। दरार ढूंढते। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।